Hello everyone, today we will read chapter 5 of Civics Women Change the World. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family member is a full-time job and there are no specific hour at which it begins or ends. जो प्रीवियस चैप्टर हमने रीड करा उसमें हमने देखा और पढ़ा कि जो हाउस और घर का जो काम है और फैमिली की केयर करना एक फुल टाइम जॉब है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स भी नहीं है और ना ही इसके शुरू होने और ख़त्म होने का टाइम है. In this chapter we will look at the work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men. अब इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो वर्क है आउटसाइड जो बाहर जो काम करते हैं और कुछ ऑक्यूपेशन जो केवल मैन या वुमेन के लिए ही सूटेबल हैं. एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो वुमेन्स हैं इक्वलिटी के लिए उन्होंने स्ट्रगल करा. Getting an education was and still is one way in which new opportunity were created for women. और कैसे उन्होंने एजुकेशन के लिए और नई अपॉर्चुनिटी जो कि वुमेन्स के लिए क्रिएट की गई थी. This chapter will also briefly trace the different types of effort made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो काफ़ी जो एफर्ट्स प्रयास किए गए वुमेन्स के लिए और किसको चैलेंज करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को जो चैलेंज करने के लिए इन सालों में जो वुमेन्स ने डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए जो वुमेन्स के लिए एफर्ट करा उसके बारे में भी हम रीड करेंगे. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस को ड्रॉ करना है कि आप फार्मर और फैक्ट्री वर्कर और नर्स और साइंटिस्ट और पायलट और टीचर के रूप में आप मेल या फीमेल किसकी यहाँ पर इमेज आपको यहाँ पर आप इसकी इमेजिनेशन करते हैं कि इस यहाँ पर किसकी इमेज होनी चाहिए मेल और फीमेल की. अब जो रोज़ी मैम है यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है. रोज़ी मैम हैज़ 30 चिल्ड्रन जो कि रोज़ी मैम है उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं 30 और शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हेयर इज़ द रिजल्ट. और उसने यही एक्टिविटी अपनी क्लास में करवाई और यहाँ पर जो रिज़ल्ट इस तरह से है. जो टीचर है और यहाँ पर चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने मेल इमेजेस कितनी बनाई 5 एंड फीमेल इमेज इज़ 25. फार्मर के लिए 30 एंड फीमेल इमेज इज़ 0. इट मीन्स उनके माइंड में जो इमेज है कि फार्मर एक मेल ही हो सकता है. फैक्ट्री वर्कर 25 मेल इमेजेस एंड फीमेल इमेजेस 5. नर्स मेल इमेजेस में अब देखिए उन्होंने 0. इट मीन्स नर्स के रूप में वो इमेज है उनके मन में कि नर्स फीमेल ही होती हैं. साइंटिस्ट 25 मेल इमेजेस एंड फीमेल में 5 और पायलट 27 मेल इमेजेस एंड फीमेल इमेजेस में 3. इससे पता चलता है कि पायलट के रूप में वो मेल इमेज उनके मन में यही सूट करता है कि जो पायलट हैं वो मेल ही हो सकते हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Fewer opportunity and the rigid expectation. A lot of children in Rosie Ma'am class drew women as nurse and men as army officer. और बहुत से बच्चों ने रोज़ी मैम की क्लास में जो वुमेंस हैं उसके लिए वुमेंस को ड्रॉ करा और आर्मी ऑफिसर के रूप में उन्होंने किसको चूज़ किया मैन को. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses
बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। अब बच्चों ने क्यों चूज़ करा कि वुमेंस जो हैं वो नर्स होती हैं और आर्मी ऑफिस के रूप में उन्होंने मैन को इसलिए चूज़ करा क्योंकि उन्हें लगता है जो बाहर काम करती हैं वुमेंस कुछ कामों के लिए काफ़ी अच्छी हैं और जैसा कि लोग विश्वास करते हैं उनका कि जो वुमेंस हैं वो बेटर नर्स हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत पेशेंट होती हैं और जेंटल होती हैं, काइंड होती हैं। दिस इज़ लिंक्ड टू वुमेंस रोल विद इन द family. Similarly, it is believed that science require a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. और इसके साथ साथ ये भी है कि जो साइंस है लोगों के मन में अब क्या विश्वास है कि जो साइंस है उसके लिए टेक्निकल माइंड होना चाहिए और गर्ल्स और वुमेन्स जो टेक्निकल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती, इनके साथ डील नहीं कर सकती, इसीलिए उनके मन में यही इमेज है कि साइंटिस्ट एक मैन ही हो सकता है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, क्योंकि बहुत से लोग इस धारणाओं में विश्वास रखते हैं कि किसी उनके मन में एक कल्पना है कि इमेज है कि गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। उन्हें लगता है कि लड़कियां डॉक्टर्स और इंजीनियर नहीं बन सकती। इन मोस्ट फैमिली वन गर्ल फिनिश स्कूल दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। बहुत सी फैमिलीज़ में, बहुत से परिवारों में जो गर्ल्स जैसे ही अपना स्कूल ख़त्म करती हैं और उनको एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है कि उनकी शादी हो और जो कि उनका मेन एम है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इन धारणाओं को तोड़ना। यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, वो एक इंजन ड्राइव का लक्ष्मी जो कि एक गर्ल है और उसने धारणा तोड़ी है, स्टीरियोटाइप्स तोड़ा है कि इंजन ड्राइवर एक केवल मेल ही हो सकता है, मैन ही हो सकता है। इंजन ड्राइवर आर मैन, जो इंजन ड्राइवर है वो मैन होते हैं। बट 27 years old लक्ष्मी लकड़ा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगेन टू चेंज। दिस इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थन रेलवे। जो इंजन ड्राइवर केवल मैन है, लेकिन 27 साल की जो लक्ष्मी लकड़ा है उससे एक पुअर फैमिली से, जो कि ट्राइबल पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, झारखंड स्टेट में। कौन से स्टेट में? झारखंड। और उसने काफ़ी चीज़ों को बदलने के शी इज़ द फर्स्ट वुमन ड्राइवर फॉर नॉर्थन रेलवे की वो फर्स्ट नॉर्थन ड्राइवर है। Lakshmi's parents are not literate, but they are struggled and overcome many hardship to make sure their children got an education. जो लक्ष्मी के पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया है और काफ़ी मेहनत की है कि बच्चे उनके जो है एजुकेशन को गेन करें। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड डिड odd jobs. She studied hard and did well, and they went to get a diploma in electronics. She then looked at the railway board exam and passed it on her first attempt. लक्ष्मी ने भी काफ़ी मेहनत की और उसने गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी किया और स्कूल में जो अपने घर का काम की हेल्प करते हुए भी उन्होंने जो अलग से एक जॉब को अडॉप्ट किया और उसने फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में उसको वहाँ पे सक्सेस मिली। लक्ष्मी कहती है आई लव चैलेंज, मुझे चैलेंज पसंद है। एंड द मोमेंट समबडी से इट इज़ नॉट फॉर गर्ल आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। जब लोग कहते हैं कि ये गर्ल्स के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए आगे जाऊंगी और करूंगी। लक्ष्मी हैज़ हैड टू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। और इस बात को उसने स्टीरियोटाइप को बहुत बार तोड़ा कि जब उसे सुनने को मिलता था कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती,
चाहे उसे अपना जो सब्जेक्ट है जब इलेक्ट्रॉनिक्स उसने चूज़ किया, चाहे वो पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाती थी, और जब या फिर उसने जब एक इंजन ड्राइवर बनने का डिसाइड किया। हर फिलॉसफी इज़ सिंपल, उसकी जो फिलॉसफी है बड़ी सिंपल सी है। एज लॉन्ग आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग आई एम डूइंग वेल हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड नॉट आई लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। वो कहती है कि मैं तो जब मैं इंजॉय कर रही हूँ किसी काम को और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, जब मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने जो जैसा मैं जीना चाहती हूँ लाइफस्टाइल, तो मैं कैसे उसको नहीं जी सकती, या उसके साथ मैं कैसे नहीं लीड कर सकती। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. At other time they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressured to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember in your class 6th book you read how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर एक दबाव होता है, और कभी कभी ये दबाव जो होता है, प्रेशर होता है, उनके अडल्ट से, उनके बड़ों से मिलता है। उनके बड़े उन्हें प्रेशर डालते हैं कि उनको आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार अनफेयर टीजिंग भी होती है, जो अनफेयर बेकार में किसी को चिढ़ाना, तंग करना अपने फ्रेंड्स के, क्योंकि लड़कों को हमेशा यही प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो एक जॉब लें और उनकी एक अच्छी सैलरी हो। इट मीन्स कि बॉयज़ अगर अच्छी सैलरी ले रहे हैं दे आर वेरी गुड। अगर किसी बच्चे की, किसी बॉय की अच्छी सैलरी नहीं है तो इट्स मीन्स उसे अच्छी तरह से, अच्छी नज़र से नहीं हम समझते कि वो उसमें दे आर आल्सो टीज एंड बुली इफ़ डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और उनको चिढ़ाया जाता है, तंग किया जाता है कि अगर वो लड़कों की तरह नहीं बिहेव करते, जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, अगर लड़के कि अगर किसी दूसरों के सामने रोते हैं तो उन्हें टीज़ किया जाता है कि क्या आप गर्ल हो कि जो आप ऐसे रो रहे हो। और यहाँ पर है और एक और आपको स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि कैसे जो अडल्ट्स हैं वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। Xavier was happy with the result of his 10th board exam. Though his marks in science math were not high, he had done well in his favorite subjects, history and language. When his parents saw his report card, they did not look pleased at all. जो Xavier एक स्टूडेंट है, उसका जब 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो साइंस और मैथ में जो उसके मार्क्स थे अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने हिस्ट्री और लैंग्वेज में बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो खुश नहीं थे। माई गुडनेस ज़ेवियर, यू हैव मैनेज्ड ओनली 65% इन मैथ, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर 2। आई नो मम्मा बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू टेक मैथ और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। तो जो अपनी मदर जब वो कहते हैं कि क्या आपके मार्क्स हैं मैथ में, तो ओनली 60% है, फिज़िक्स में भी बहुत कम है। उसने कहा मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे मैथ और साइंस नहीं पढ़ना, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं तो स्टडी करना चाहता हूँ, हिस्ट्री के पढ़ना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोर। अब उसके फादर भी उसे समझाते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में देखो और समझो और सोचो कि तुम्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, और इसका कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। अब वो ज़ेवियर कह रहा है कि लेकिन मुझे तो साइंस और मैथ अच्छा नहीं लगता। बी सेंसेबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, द जॉब मार्केट ऑफ फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड।
तो कह रहे हैं कि फादर उसको समझाते हुए कि आप समझदार बनो, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी, और कंप्यूटर को साथ में पढ़ो, और उससे क्या है कि आपको कंप्यूटर जो है उसकी जो जॉब मार्केट जो उससे आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फॉर चेंज। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर। अब जो है कि जो बच्चों का स्कूल जाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन हर साल काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं। वी बिगिन टू थिंक इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, और हमें लगता है कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक नॉर्मल बात है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ बाउंड्स एंड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। लेकिन हमारे लिए ये इमेजिन करना कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही उनकी पहुंच से बाहर था, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना, और सही नहीं था, उचित नहीं था। और बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू। और जो पहले क्या था कि पास्ट में जो पढ़ने और लिखने के लिए केवल कुछ ही लोग जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिली और एल्डर्स डिड। मोस्टली बच्चे वही काम करते थे कि जो उनके बड़े जानते थे। For girls, the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in the families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughter and woman was only seen as sportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potter. और कम्युनिटी में लड़कों को तो पढ़ने के लिए लिखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लड़कियों को अल्फ़ाबेट्स उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, ना ही उन्हें लो किया जाता था। और कुछ फैमिली, चाहे वो पोट्री हो जो जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, वीविंग और क्राफ्ट जहाँ पर, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन था, जो डॉटर्स उसमें काम करती थी, हेल्प करती थी, वो एक स्पोर्ट के रूप में, स्पोर्टिव के रूप में, हेल्पर के रूप में वहाँ पे काम करती थी। और पोट्री ट्रेड में भी वुमेन सभी काम कलेक्ट करती थी, मड को, मिट्टी को बनाती थी, उनको तैयार करती थी। और लेकिन जब भी अगर व्हील को चलाना, उस चाक को चलाना होता था जिस पर बर्तन बनते हैं, उसको उनको चलाने की इजाज़त नहीं थी, उस पर वो पोटर्स के रूप में सोसाइटी उन्हें नहीं देखती थी। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. School became more common, and communities that had never learned reading and writing starting sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made effort to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. और जब 19th सेंचुरी में काफ़ी आइडियाज़ हुए एजुकेशन और लोग सीखने लग गए, लेकिन अब स्कूल कॉमन हो गए थे सोसाइटी के लिए, वहाँ पर काफ़ी लोग लिखना पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ भी, लेकिन अभी भी जो वुमेंस और मैन ने जो काफ़ी और स्कूल खोलने के लिए जहाँ पर स्ट्रगल करा, और वुमेंस ने भी पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। Let us read about the experience of Rashandri Devi, who was born in West Bengal some 200 years ago. यहाँ पर अब एक हम स्टोरी एक्सपीरियंस अब हम शेयर करेंगे। रशुंदरी देवी, जो कि जिनका टाइम पीरियड है 18 से 1890, जो कि वेस्ट बंगाल में बोर्न हुई आज से लगभग 200 साल पहले। At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book title Amar Jivan is the first known autobiography written by an Indian woman.
और उन्होंने अपनी 16 की एज में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका टाइटल था अमर जीवन, जो कि एक पहली इंडियन ऑटोबायोग्राफी है एक वुमेंस के द्वारा लिखी गई। Sundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. जो कि एक अमीर लैंडलॉर्ड जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक हाउसवाइफ थी। और उस समय सही समझा जाता था कि यदि कोई लेडी अगर लिखेगी पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी और विडो बन जाएगी, मीन्स उसके पति की हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चोरी चुपके से अपनी मैरिज के बाद पढ़ना और लिखना सीखा। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read. I would reading a religious manuscript. वो अपनी स्टोरी बता रही हैं कि मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाती थी और मुझे दिन रात के मिडनाइट तक आधी रात तक मैं काम में लगी रहती थी, इतना काम होता था और इस बीच में मुझे रेस्ट भी नहीं मिलता था, ना ही कोई आराम। और जब मैं 14 साल की थी तो मेरे अंदर एक इच्छा होने लगी कि मुझे भी पढ़ना लिखना चाहिए और मैं एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढूं, एक धार्मिक ग्रंथ को पढूं। I was unlucky in those days. Women were not educated. लेकिन मैं अनलक्की अपने आप को फील करती थी क्योंकि वुमेंस को उन दिनों एजुकेटेड नहीं किया जाता था। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। और मैंने खुद ही सोचना शुरू कर दिया अपने विचारों में कि मेरे साथ क्या गलत है। वुमेंस डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। देन आई हैड अ ड्रीम। और वुमेंस तो पढ़ती नहीं, अब मैं इसे कैसे करूँगी। और मुझे तब एक सपना आया। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगत। मैं एक चैतन्य भगत जो लाइफ ऑफ सेंट की मैं सपने में मैंने पढ़ी। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स जो रिटन बुक, रिटन बाय हैंड, बुक्स जो है कि जो कि हैंड के द्वारा लिखी जाती है। लेटर इन दे As I was sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son Bipin। और एक दिन जब मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को कहते हुए सुना, I have left my चैतन्य भगत here and when I ask for it, bring it in। तो उसने कहा कि मैंने अपनी बुक को यहाँ छोड़ दिया है, जब मैं आपको कहूँ, अपने उसमें बेटे को बोल रहे हैं, तो तब उसे लाना। He left the book there and went away। और उन्होंने बुक को वहाँ छोड़ दिया और चले गए। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hand। जब वो अंदर चले गए तो मैंने एक बुक का जो पन्ना था, पेज था, उसको फाड़ लिया और मैंने उसे छुपा लिया असावधानी से, क्योंकि छुपाना भी एक बहुत बड़ा काम था और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई उसे मेरे हाथ में देख ले। माई एल्डेस्ट सन वॉज practicing his alphabet at this time. I hid one of them as well। और जो मेरा बेटा उस वक्त पर शब्द वर्णमाला सीख रहा था और मैंने उसका भी एक पेज फाड़ लिया और छुपा लिया। एट टाइम आई वेंट ओवर ट्राइंग टू मैच लेटर फ्रॉम पेज विद इन द लेटर आई रिमेंबर। और मैं फिर उनके साथ जो पेज में जो लेटर्स होते थे उनके साथ शब्दों को मैच करने लगी जो कि मुझे याद थे। आई आल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड विद दोज आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज। और मैं उन शब्दों को भी मैच करने लग गई
जो कि मैं वो सारा दिन सुनती थी। विथ ट्रेमनेस केयर एंड एफर्ट, और काफ़ी प्रयास, अथक प्रयास के बाद, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड, मैंने पढ़ना सीख लिया। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, अशुंदरी देवी एबल टू रीड चैतन्य भगत, though her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Shundri Devi wrote about her everyday life experience in detail. There were days when she did not have a moment to rest, no time even to sit down and eat. और जब अल्फ़ाबेट को सीखने के बाद वो अब खुद चैतन्य भगत के बारे में पढ़ने के एबल थी। अब वो अपनी राइटिंग से उन्होंने एक वर्ड को नई अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि वुमेंस की लाइफ जो उस समय एजुकेशन के लिए वुमेंस को अलो नहीं करते थे, और उन्होंने अपने डेली जो लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि उन दिनों कोई भी मुश्किल से ऐसा टाइम भी होता था कि जब मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता था, चाहे बैठने के लिए और खाने के लिए। ओके चिल्ड्रन, आई होप you have watched the video very carefully, and remaining part of the chapter we will do in next video.